students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe. My dear student, today I will teach you the rest part of the lesson the Ganga. So without delay, let's continue the video. बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर है थर्ड द गंगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि द गंगा जो स्टोरी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राइट की गई है। और इस स्टोरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बारे में बताते हैं कि उनका जो लगाव था इंडिया के प्रति, उनका जो लगाव था इंडिया से, या ये कह लो कि उनका जो बचपन था वो गंगा जमुना नदी के किनारे बीता। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय लोगों के द्वारा उन्हें बहुत प्यार दिया गया, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह जिसको कभी चुका नहीं सकते हैं। उनकी इच्छा थी कि जब वो मरे तो उनकी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, और उनकी बॉडी के दाह संस्कार के बाद जो राख होती है उसको उन्होंने कई तरीकों से बताया कि उसको डिस्पोज किया जाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने और आगे बातें बताई कि जो लगाव था उनका इस भारतीयों के प्रति, उनके कलीग्स के प्रति। आइए देख लेते हैं। बेटा बुक ओपन करिए और बुक में देखिएगा, आप यहां से देखिएगा स्माइलिंग से। आपको ये पैराग्राफ है 4 नंबर, इस पैराग्राफ को देखिएगा स्माइलिंग से, और इसमें लिखा हुआ स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। देखिएगा गंगा का आपने सब देखा होगा अलग अलग सीजन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो बताया लास्ट में कि जो गंगा होती है हमारी, वो हर एक जो सीजन होता है उसमें डिफरेंट टाइप से दिखती है। आप उनको कभी देखे होंगे बारिश के मौसम में वो अपने उफान पर होती है, और जब हम लोग उन्हें देखते हैं गर्मी के मौसम में तो एक सक्रिय धारा बन जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे राइटर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या बताते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग। क्या लिखा बेटा आप बुक में देखिएगा कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है उसमें स्माइलिंग एंड डांसिंग, यानी स्माइल करते हुए और डांस करते हुए दिखती हैं। ये कवि जो हमारे लेखक है वो इमेजिन करते हैं कि जो गंगा जी है वो किसमें बेटा सनलाइट में, सूरज की रोशनी में डांसिंग और स्माइलिंग करती हुई दिखती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, एंड मीन्स और डार्क मीन्स होता है घनी हो जाती है, ग्लूमी मीन्स रहस्यमय हो जाती है। अब डार्क का मतलब यहाँ पे अंधकार में भी हो जाता है। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य भर जाती है जब शाम होती है तो। दैट इंडिया शुड राइड हर्सेल्फ ऑफ ऑल सर्कल्स, लाइट हैवी एज द इवनिंग शैडोज फेल। एज मीन जैसे कि द इवनिंग मीन्स शाम की, शैडोज मीन्स होता है छाया, फॉल मीन्स गिरती है, यानी जैसे ही शाम की छाया गिरती है मतलब शाम होती है, गंगा जी बिल्कुल अंधकारमयी और आप कह लो रहस्यमयी हो जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, ए नैरो, एक सक्रिय, स्लो धीमी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम। ग्रेसफुल मीन्स होता है आराम से चलने वाली, स्ट्रीम मीन्स जलधारा बन जाती इन्वर्टेड पानी में, यानी वो बहुत सक्रिय धारा बन जाती है। एंड वेस्ट रोरिंग, वेस्ट मीन्स विशाल का है, मतलब बहुत तेजी से, रोरिंग मीन्स दहाड़ती हुई चलती है। कभी आपने बारिश के सीजन में गंगा जी को देखा होगा किस प्रकार पानी का बहाव होता है, ऐसा लगता है गंगा जी दहाड़ते हुए चल रही है। ठीक है ना। ड्यूरिंग द मानसून, यानी मानसून के समय। आगे लिखा ब्रॉड ब्लॉसम ऑलमोस्ट एट द सी, और उनका जो आगे लिखा ब्रॉड ब्लॉसम ऑलमोस्ट। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, ब्लॉसम मीन्स यहाँ पे सीना कह लो, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑलमोस्ट लगभग एज द सी, जैसे समुद्र का हो। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, एंड मीन्स और विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, समुद्र जैसी शक्ति से टू डिस्ट्रॉय में डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं मानसून के समय जो गंगा जी है ना, उनकी जो धारा होती है, उनका जो प्रवाह होता है वो बहुत तेज होता है, और वो इतनी तेज होता है जैसे लगता है कि वो इस पूरे जो दुनिया है उसको नष्ट करने के लिए आ रही है, या समुद्र जैसी शक्ति से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। आगे देखिएगा बेटा, आगे आपका लिखा हुआ है द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द गंगा, यानी जो द गंगा है, गंगा जी है, आगे लिखा हैज बीन मीन्स रही है, टू मी मेरे लिए, अ सिंबल एक प्रतीक, एंड अ मेमोरी एक यादें, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया प्राचीन भारत के। यानी गंगा जी हमारे लिए प्राचीन भारत की एक यादें हैं, रनिंग जो बहती हैं इनटू द प्रेजेंट, भविष्य में, वर्तमान में, जो वर्तमान में चल रही हैं,
एंड फ्लोइंग और बहती रहेंगी ऑन टू द ग्रेट ओशन, इस समुद्र या कह लो कि एक महान समुद्र में ऑफ द फ्यूचर, इस भविष्य के। बेटा यहां से देखिएगा आपका पैसेज नंबर 5 है एंड डू, और इस प्रकार आई हैव डिस्कार्डेड, यानी मुझे डिस्कार्ड किया गया मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, बहुत अधिक इस पाश्चात्य सभ्यता से एंड कस्टम और रीति रिवाजों से, एंड और एम एंसियस, मैं उत्सुक हूं दैट की इंडिया शुड राइड हरसेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, यानी भारत को हर प्रकार की, जो आगे सेकल्स लिखा उसका मीन्स बेड़िया होता है, गेट राइड ऑफ में छुटकारा पाना। मैं चाहता हूं कि जो ये भारत है उसको हर प्रकार की जो बेड़िया है उनसे छुटकारा मिल जाए। आगे लिखा हुआ बेटा दैट बाइंड, जो बांधती है, एंड कॉन्स्टैंड रखती है हर उसे, एंड डिवाइड और डिवाइड करती हैं हर पेपर उसके लोगों को, एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। आगे लिखा और जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, फिर जो डेवलपमेंट होता है उसको भी वो क्या करती है, रोकती है। एंड द स्पिरिट डू आई सी ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे भी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से उस पाश्चात्य सभ्यता से अलग करना नहीं चाहता। देखिएगा ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ कि आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को अलग करना, फ्रॉम दैट पास्ट, उस पास्ट से कंप्लीटली, पूरी तरह से, यानी हम अपने आप को उस पास्ट में ट्रेडिशन है, कस्टम है, पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। आगे बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर, दैट हैज बीन, जो रही है, एंड इज और है, अवर्स हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूं कि मैं भी, आगे लिखा हुआ लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से जैसे सभी हैं, आई एम अ लिंक, एक कड़ी है, पास्ट ऑफ इंडिया, इस प्राचीन भारत के। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और उस चेन को मैं तोड़ूंगा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं हम सब एक प्राचीन भारत की कड़ी हैं और हम सब उस चेन को तोड़ेंगे नहीं। I will not break, for treasure it and seek inspiration from it. बोल रहे हैं कि for I treasure it, मैं इसे सुरक्षित रखता हूँ, and seek और खोजता हूँ inspiration, एक प्रेरणा from it, इससे, and और as witness, इस गवाही के तौर पर आप this desire, जो मेरी इच्छा है, आप mine and as my last homage, और जो मेरी आखिरी क्या है, श्रद्धांजलि है to India's, भारत के कल्चरल, जो हमारी सांस्कृतिक होता है, इनहेरिटेंस, विरासत की, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं निवेदन कर रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बोलते हैं आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं निवेदन कर रहा हूँ दैट की अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी एक मुट्ठी भर राख को, आगे लिखा हुआ बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, फेंक दिया जाए इलाहाबाद में, गंगा में, टू बी कैरीड, जिसे ले जाया जाए टू द ग्रेट ओशन, उस महान सागर तक, दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, जो धोता है भारत के तटों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा है कि उनकी राख को उन इलाहाबाद में गंगा नदी में डाला जाए और वो समुद्र जो भारत के तटों को धोता है। आगे देखिए बेटा, उनकी कुछ और इच्छा है, द मेजर पोर्शन, टिक लगाइए बेटा यहां से, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, आपके एग्जाम में बहुत आता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेजर मीन्स होता है मुख्य भाग, ऑफ माई एसेस मीन्स होता है मेरी राख का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बोलते हैं मेरी राख का जो मुख्य भाग है, शुड, चाहिए, हाउएवर, इसके अलावा बी डिस्पोज, डिस्पोज करना, ऑफ अदरवाइज, अन्यथा यानी अन्य प्रकार से, आई वांट, मैं चाहता हूं, दिस टू बी कैरीड अप हाई अप इनटू द एयर, दिस, इसे, टू बी कैरीड, ले जाया जाए, हाई अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर, आगे लिखा इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से, एंड स्कैटर्ड, और इसे फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में, वेयर, जहां पर, द पीजेंट्स लिखा हुआ है, किसान होता है, ऑफ इंडिया, भारत के, 12, कठिन परिश्रम करते हैं। यानी मेरी इच्छा है कि मेरी राख को एरोप्लेन से ऊपर ले जाया जाए और उन खेतों में फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, स्कैटर्ड कर दिया जाए, जहां पर हमारे इंडिया के जो फार्मर है बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आगे लिखा हुआ
सो दैट ताकि दे माइट मिंगल, मिंगल मीन्स घुल मिल जाना, घुल मिल जाए विद द डस्ट, धूल में, मिट्टी में, एंड सर ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में, एंड बिकम और बन जाए एंड इंडिस्टिंग्विशिबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कभी ना मिटने वाले, या बेटा आगे देख लो, इंडिस्टिंग्विशिबल मीन्स होता है भारत के कभी ना मिटने वाले, या कह लो कि कभी ना खत्म होने वाला एक हिस्सा बन जाए, हमेशा रहने वाला हिस्सा बन जाए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।